नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम वेनम 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट पास्ट में से होता है, जो कि एक ऑर्फनेज से होता है। सेरेटस और फ्रांसिस नाम के दो लवर डरे बैठे होते हैं और वो बहुत डरे होते हैं। उसकी पावर्स कंट्रोल से बाहर हो रही होती है और कुछ लोग एक्सपेरिमेंट के लिए उसे लेके जाने वाले हैं। और इतनी ही देर में पुलिस आके फ्रांसिस को घसीट कर ले जाती है और सेरेटस बस लाचार होकर उसे देखता रहता है। और पुलिस के कार में फ्रांसिस अपनी पावर का यूज करती है बचने के लिए। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि कोई सुन नहीं सकता। पैट्रिक नाम का एक पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए फ्रांसिस की आंख पर गोली मारता है, यानी शूट करता है। साथ ही पैट्रिक भी एयर इंजरी का शिकार हो जाता है, पर उसे लगता है कि उसने फ्रांसिस को मार दिया है, पर ऐसा नहीं था। अगला सीन प्रेजेंट में जाता है, जहां हम फ्रांसिस को एक लैब में पाते हैं, जहां उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके होते हैं। और वह इतने साल बाद भी सेरेटस को नहीं भूल पाती है और उसे पता चलता है कि वो जेल में है, क्योंकि वो एक सीरियल किलर है और उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, इसलिए उसको आज तक सजा नहीं हुई है। अब अगला सीन पैट्रिक पे आता है, जो कि एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर बन चुका होता है। वो एडी से कहता है कि सेरेटस किसी से बात करने को तैयार नहीं है, पर वो एडी को बात करने के लिए बुला रहा है। तभी वेनम उसके अंदर से बाहर निकल के उसको खाने लगता है और एडी उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है। फिर वेनम उसे कहता है कि तुम बुज़दिल हो, बुज़दिली छोड़ देनी चाहिए तुम्हें। और फिर एडी सेरेटस से बात करने के लिए जेल में चला जाता है। सेरेटस ने वहाँ एडी को इसलिए बुलाया था ताकि वो उसके न्यूज़पेपर कॉलम की मदद से फ्रांसिस को अपना मैसेज भेज सके। वेनम की मदद से एडी को सेरेटस के रूम की ड्राइंग्स याद रह जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि सेरेटस ने डेड बॉडीज कहाँ छुपाई हुई है। एडी के इस ऐड के बाद वो बहुत लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है, लेकिन उसका करियर फिर से शुरू हो जाता है और घर आके वेनम चिल्लाने लगता है कि ह्यूमन ब्रेन खाना है और वो अब ऐसे भूखा नहीं रह सकता। जिस पर एडी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सेरेटस के केस की वजह से हम लोगों की नजरों में है और अब अगर कोई भी ह्यूमन गायब हुआ या कोई भी कत्ल हुआ तो सीधा निशाना उन्हीं पर आएगा। दोनों बाहर वेनम के लिए कुछ खाने को लेने जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें एक ह्यूमन एक लेडी को तंग करता नजर आता है और वेनम उसे पकड़कर खाने लगता है और एडी उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर गुस्से में वेनम एक बिल्डिंग से नीचे भागने लगता है। तब बिल्डिंग पर लटके एडी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो वहीं लटके लटके उससे बात करता है और एनन उसे डिनर पर इनवाइट करती है। और नेक्स्ट डे मिलने पर सब ठीक करने के बजाय वो उसे बताती है कि उसने डॉक्टर डैन से एंगेजमेंट कर ली है, क्योंकि उसके साथ वो सेफ फील नहीं करती है, क्योंकि वेनम के आने के बाद उसे एडी से डर लगने लगा था। और दिल टूटा आशिक एडी तेजी से बाइक चला के अपना गुस्सा निकालने लगता है। वेनम एडी को काम डाउन करता है और जब अगले दिन वो एडी को चीयर अप कर रहा होता है तो उन्हें सेरेटस का लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि उसने खुद ही अपनी ग्रैंडमा को मार दिया था, जिसके बाद उसके फादर ने उसे पागल खाने में भेज दिया था और वहाँ के बच्चों ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। फिर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई थी और ये सब बता के सेरेटस एडी को गुस्सा दिलाता है ताकि वो उसे प्रोवोक करके जेल में बुला सके, और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है। एडी जब उसे जेल में मिलने जाता है तो सेरेटस जानबूझ के ऐसी बातें करता है जिससे वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो सेरेटस पे अटैक कर देता है। असल में सेरेटस ने ये सब जानबूझ के किया था और इन सब के बीच सेरेटस एडी के हाथ पर बाइट करके उसका ब्लड ले लेता है। और वापस आने के बाद एडी और वेनम की फाइट शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि वेनम अब उसे तंग करने लगा है और वेनम की उसके लाइफ में आने के बाद उसकी लाइफ खत्म हो गई है। सुकून का तो दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं। और वेनम उसे याद दिलाता है कि उसकी वजह से ही एडी का कैरियर वापस आया है। फिर एडी वेनम को सुनाने लगता है कि इस प्लेनेट पर किसी ने उसको नहीं पूछा था, एक एडी ही था जिसने उसे एक्सेप्ट किया था। फिर वेनम एडी को मारता है और बात हाथापाई पर आ जाती है और एडी अलार्म बजाकर वेनम को परेशान करता है और वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो किसी और की बॉडी में जाकर उसकी बाइक का बुरा हाल कर देता है। फिर बॉडी बदल के वो वहां से निकल जाता है। फिर सीन सेरेटस पर शिफ्ट हो जाता है, जहां से पॉइजन देके मारने की प्लानिंग चल रही थी। तभी वेनम का ब्लड उस पर असर करता है और उसे पावर्स दे देता है। पावर्स मिलते ही सेरेटस वहां से तबाही मचाकर वहां से निकल जाता है और सेरेटस की जेल से बाहर भागते ही पैट्रिक सीधा एडी के पास जाता है, क्योंकि सेरेटस से लास्ट मिलने वाला इंसान वही था। और पैट्रिक कहता है कि कहीं कुछ भी गलत होता है तो एडी वहां जरूर पाया जाता है, अगर उसे कुछ भी पता है तो फौरन पुलिस को बता दे। फिर एडी सोचने लगता है कि सेरेटस जेल से बाहर भागने के बाद कहाँ जा सकता है। इसे ख्याल आता है कि शायद उसी ऑर्फनेज में जहाँ वो बचपन में था। फिर सीन चेंज होता है। फिर अब वेनम अपने रियल रूप में कॉस्ट्यूम पार्टी में जाता है और वहाँ लोग उसे देखकर बिल्कुल नहीं डरते हैं। इस पर वेनम को लगता है कि एडी गलत था, अब वो दुनिया के सामने आ सकता है। पार्टी से निकलने के बाद वेनम कमजोर होने की वजह से गिर जाता है और एडी ऑर्फनेज पहुंचता है और उसे वहाँ कुछ सस्पिशियस सा दिखाई देता है और वो पैट्रिक को फोन करके कहता है कि तुम्हें फ्रांसिस को ढूंढना चाहिए, शायद वो उसको गलत काम करने से रोक सकती है। फिर ये सुनकर पैट्रिक एडी से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मर चुकी है, मैंने ही फ्रांसिस को मारा था।
फिर सेरेटिस अपनी पावर से एक शॉप में घुस जाता है और लैपटॉप के जरिए फ्रांसिस की लोकेशन निकाल लेता है और सीधा उसके पास पहुंच जाता है, जहां फ्रांसिस की डॉक्टर उसे ये कहकर डरा रही होती है कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकती और सेरेटिस को ये कभी नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ है। लेकिन सेरेटिस तो पहले से ही वहाँ था। फिर वो डॉक्टर को मार के फ्रांसिस को उसके ग्लास जेल से बाहर निकाल देता है। फिर वो एक रोमांटिक सा मोमेंट शेयर करते हैं और फ्रांसिस सेरेटिस को अपने जैसा पावरफुल देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर वो लोग वहां से बाहर गाड़ी में आ जाते हैं और रास्ते में सभी फोर्सेस को सेरेटिस बड़ी आसानी से खत्म करने लगता है, जो देखकर फ्रांसिस खुशी से तेजी से चिल्लाने लगती है। फिर सेरेटिस उसे रोक देता है क्योंकि वेनम ज्यादा ऊंची आवाज नहीं सुन सकता, ऐसा होने पर वो मर जाएगा। फिर सीन एडी वाले वेनम पर आ जाता है, जो उसी शॉप में जाता है जो एडी और वेनम का सच जानती थी। फिर पैट्रिक को लैब में पहुंचकर पता चलता है कि फ्रांसिस जिंदा है, जो देखकर वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उनका पहला निशाना तो पैट्रिक ही होगा। फिर वो एडी को पकड़कर जेल ले आता है और कहता है अगर उसे कोई भी राज पता है तो वो बता दे, क्योंकि कई लोगों को मॉन्स्टर्स नजर आने लगे हैं और सब किस मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं। एडी समझ नहीं पाता और अचानक कोई कैसा इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये सब सोचकर एडी को वो सीन याद आता है जब सेरेटस ने उसका ब्लड लिया था और वो ये सब पैट्रिक को बताने की बजाय एक कॉल करने की परमिशन मांगता है। एडी एनन को मिलने को बुलाता है और सारी सिचुएशन समझाकर वेनम को ढूंढने को कहता है। एनन शॉपकीपर के पास जाती है, उसे वेनम के बारे में पूछती है, जो उसे थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वेनम तो उसी शॉपकीपर की बॉडी में है। एना उसे फ्लर्ट करके उसे हक करने के लिए मना ही लेती है क्योंकि वो सब जानते हैं कि सेरेटस वेनम के पीछे आएगा और वो अकेला उससे फाइट नहीं कर सकता। सेरेटस और फ्रांसिस आग लगाकर अपनी जीत की खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। अब उन दोनों का अगला निशाना है पैट्रिक, एडी और एनिन, और वेनम भी है। एडी पैट्रिक के सामने गेट तोड़कर वहां से भाग के निकल जाता है। वेनम अभी भी एडी से नाराज होने की वजह से एनिन की बॉडी से बाहर नहीं आता। फिर एडी अपनी सारी बातें वापस लेते हुए माफी मांगते हुए उसे कही सारी बातें वापस लेते हैं। उसकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद फाइनली वेनम एडी की बॉडी में आ जाता है। पैट्रिक एडी को पकड़ने के लिए निकलता है तो उसका पाला सेरेटस से पड़ जाता है और वो उसके बस में आने वाला तो नहीं था। फिर वो वेनम फॉर्म में आके उसको काबू कर लेता है ताकि उसको वो फ्रांसिस के पास लेके जा सके। वहाँ फ्रांसिस एडी को पकड़ने के लिए उसका अपार्टमेंट पहुंचती है। उसे एडी तो नहीं मिलता पर एनन की पिक्चर्स मिलती हैं और वो समझ जाती है कि एडी तक पहुंचने के लिए उसे एनन को पकड़ना होगा। इसके बाद वो एनन के घर पहुंच जाती है और डैन को मैसेज दे के एनन को किडनैप करके ले जाती है। फिर डैन एडी को कॉल करके उसका वो मैसेज देता है। फिर दूसरी तरफ अब यहाँ सेरेटस और फ्रांसिस अपनी वेडिंग का फंक्शन स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक और एनन वहीं उनके कब्जे में होते हैं। फिर एडी और वेनम एक ग्रैंड एंट्री करते हैं पर गैरेनेज को देखकर वेनम डर जाता है। ये बहुत ही फनी सीन होता है। एडी वेनम को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बॉडी से बाहर निकल आए, लेकिन वेनम कहता है कि जो नया वेनम है वो बहुत खतरनाक है और वो उससे फाइट नहीं करना चाहता। फिर बहुत मनाने पे वेनम वापस आ जाता है। फिर जब वो दोनों फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं तो फ्रांसिस शूट कर देती है और इससे सिर्फ एडी को ही नहीं सेरेटस को भी काफी इफेक्ट हो रहा था। गैरेनेज फ्रांसिस को पुश करके दूर फेंक देता है। फिर सेरेटस जब कुछ नहीं कर पाता फिर शुरू होती है असली फाइट। अब हो रही होती है कमाल और एक्साइटिंग फाइट। दोनों एक दूसरे को टॉप फाइट देने लगते हैं। पैट्रिक भागने की कोशिश करता है, फिर फ्रांसिस उसे रोक लेती है। फ्रांसिस पैट्रिक की आंख फोड़ने ही वाली थी, लेकिन तब तक उसे सेरेटस की चीखने की आवाजें आने लगती हैं, जिस पर डैन अटैक कर रहा था। फिर फ्यूल खत्म होने पर भागने लगता है डैन और फिर एक बार फिर से कमाल की फाइट शुरू हो जाती है। फिर फ्रांसिस पैट्रिक को चेन से टाई अप करके मार देती है। वहाँ सेरेटस भी एडी को पूरी तरह जख्मी करके वेनम को बाहर निकाल के एनन को मारने के लिए अपने साथ ले जाता है। वेनम के सेरेटस पे काबू कर लेने की वजह से वो फ्रांसिस पे भी अटैक कर देता है, जो देखते हुए उसका सेरेटस से सारा बॉन्ड टूटने लगता है। और ये सब देख के एडी और एनन को पावर मिलती है क्योंकि उनका रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। दोनों एक टीम की तरह पावरफुल हैं। फिर एडी और वेनम हिम्मत करके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं, सेरेटस पर अटैक करते हैं। फिर एडी एनन को बचा लेता है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। एडी के धक्का देने से सेरेटस बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है और फ्रांसिस भी गिर जाती है। फ्रांसिस तो मर जाती है, लेकिन सेरेटस को भी कोई बचा नहीं पाता और इससे पहले सेरेटस का वेनम उसके पास पहुंचता, एडी का वेनम उसको खा लेता है। फिर सेरेटस को भी एडी खा जाता है। फिर पुलिस के आने से पहले वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर सीन पैट्रिक पे शिफ्ट हो जाता है, जो मरा नहीं था। उसकी आईज का कलर भी चेंज होता है, जैसे कोई पावर उसके अंदर आ गई। फिर एडी और वेनम एक बीच पर बड़े एडवेंचर के साथ वेकेशन मना रहे होते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन पोस्ट मूवी सीन में वेनम एडी को अपने यूनिवर्स की पावर्स के बारे में बता रहा होता है। तभी एक ब्राइट लाइट उनको उनके रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर कर देती है और उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है। जहां वो टीवी पे जॉन को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील करते देखते हैं, जो कि पीटर होता है।
और ये मूवी यहीं पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी।